जैसे कि दो प्रेमी होते हैं तो दो प्रेमी क्या करते हैं, शुरू जैसे ही मिलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जब शादी करेंगे ना तो तू कपड़ा धोना तो हम बर्तन धोएंगे, तो खाना बनाना तो हम पानी लाएंगे, ऐसा करते हैं। तो उस वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं। उसी तरह से ये हाइड्रोजन इसको बोला, ये हाइड्रोजन सुन ने, तू अपना इलेक्ट्रॉन का हमार भेजा, ठीक ने। ये बोला कि तू हमारा वाला ना, देख हम इनके दोनों को सट गया है। अब बोलेगा ठीक है, हम इन दोनों ना एक दूसरे से बांट के काम करेंगे, ठीक है। ये दूगो है ना, इसका इस्तेमाल तू भी करना, और ये दूगो है इसका इस्तेमाल हम भी करेंगे। ये हाइड्रोजन एक दूसरे से बंधन में आ गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एक बंधन में। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक एक को इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन मिलाया है, ठीक है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक दूसरे से इसे बॉन्ड बना लिया, बंधन बना लिया, ठीक है, अबंध बना लिया। तो इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग दिखाते हैं H2। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो हाइड्रोजन हमको H2 के रूप में मिलेगा, H सिर्फ नहीं मिलेगा। आज से हम एनसीईआरटी बुक का 10वां क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले देखेंगे कार्बन क्या है, तत्व है। कार्बन के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, और इसके गुणधर्म के बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं, सजीव में जितने सारे रचनाएं होते हैं, शारीरिक रचनाएं, उसमें ये आधारित होते हैं, कार्बन पे आधारित होते हैं। बहुत सारे खाने की चीज़ें भी कार्बन पर आधारित होते हैं, जैसे कपड़े भी हो गए, वो भी कार्बन पे आधारित होते हैं। ऐसे पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने अगल बगल की चीज़ों को, उसको जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, जला के देखेंगे कार्बन को जलने पे क्या होता है, कौन सी कार्बन को जलाया जाता है तो क्या निकलता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो देखिए, कार्बन जो है वायुमंडल में, जैसे कि कार्बन जो है बहुत कम ही पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक उदाहरण हमने लिया है कि कोयला एवं पेट्रोलियम में, कोयला एवं पेट्रोलियम कितना है, 0.02% है, और वायुमंडल में कितना है, 0.03% कार्बन है, ठीक है। इतना कम होने के बावजूद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण ले लिए, ठीक है। इस उदाहरण से जैसे कि एसिटिक एसिड जो है वो किससे बना है, कार्बन से बना है, CH3COOH। ये क्या है, कार्बन। इसका गलनांक कितना है, 290, और क्वथनांक है 390। कितना है, ये केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, एथेनॉल है CH3CH2OH। सबका गलनांक और क्वथनांक लिखे हैं। ये गलनांक और क्वथनांक लिखने का मुख्य कारण ये है कि इससे हमको देख के एक चीज पता चलता है। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी धातुएं जिसकी गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होती है, वो क्या होते हैं, वो अपने गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, कुछ सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका क्वथनांक और गलनांक कितना है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। ये इनके मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, आबंध है, वो बहुत कमजोर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि जितने बड़े बड़े धातु होते थे, उनका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता था। क्यों होता था, क्योंकि उनके आयंस के बीच जो बॉन्ड होते थे, आबंध जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही मजबूत होते थे, जिसके वजह से उनके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता था। तो हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता था, इसीलिए वो क्या होते थे, बहुत ही स्ट्रांग होते थे, बहुत ही मजबूत होते थे, ठीक है। और क्या होते थे, उनकी वो जो गलित अवस्था में होते थे तो विद्युत का चालन करते थे। जब भी गलित अवस्था में होने के बाद क्या होता था, उनमें कुछ आयंस फ्री हो जाते थे, जो कि वो विद्युत को चालन करने में बहुत ही मदद करते थे। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी कार्बन से बने वस्तुएं हैं, हमने पढ़ा है कि मतलब अधिकतर वस्तुएं कार्बन से जो बने होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। अब देखिए कि कार्बन का जो परमाणु संख्या कितना है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। और इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर लेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखिए, कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, ये देखना है। अभी क्या हमको देखना है कि कार्बन का कक्ष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। जैसा कि यहाँ कार्बन का 6 है परमाणु संख्या, तो उसका नीचे अंदर वाला में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर वाला में कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा, 1 2 3 4
4 रहेगा मान लेते हैं। इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा ये, यहाँ पे ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इसको 4 और चाहिए। 4, इसको अगर 4 अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे ऊपर बाहर वाला में 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये 4 को किसी और को दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इसको समस्या क्या होता है, और देखिए कि कार्बन में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए ये हमको पढ़ना है। इसका कहने का मतलब क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जैसे अभिक्रिया होगा उसमें भाग लेंगे। कार्बन में क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और 6 प्रोटॉन होता है। अब क्या होता है कि 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ये प्रोटॉन जो कहाँ होता है, कार्बन के नाभिक में होता है, ठीक है, नाभिक में होता है। तो ये क्या करता है, जो उसके किनारे किनारे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, घूम रहे होते हैं, उन लोगों को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से वो लोग घूमने लगते हैं, ठीक है। उन लोग अपना एक्स ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और ये खींचता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, 6 है। तो बाहरी कक्ष में कितना होता है, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया कार्बन, ठीक है। तो भीतरी वाला में 2 गो रहेगा और बाहरी वाला में 1 2 3 4 गो रहेगा। यहाँ पे इसको रहना कितना चाहिए, 8 अगर रहेगा ये वाला बाहरी वाला में तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 नहीं तो क्या, नहीं तो ये 2 ही रहना चाहिए। ये 4 किसी को दे देगा तो इसके पास 2 रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या होता है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है 6 गो, 6 प्रोटॉन है, क्या होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं अपने तरफ। ये प्रोटॉन सब उसमें ताकत लगा खींचता है। 6 आदमी लोग हैं और 4 गो को मतलब इन लोग को खींच रहा है, ठीक है। अब क्या हम क्या कर रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं इसको बाहर, ठीक है। इसको बाहर निकालने के लिए हमको भी ताकत लगाना पड़ेगा कि नहीं, बहुत ही ताकत लगाना पड़ेगा। और बहुत ताकत लगाना पड़ेगा तो हमको क्या होगा, इसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ कि 6 नाभिक वाला जो प्रोटॉन है उसमें से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोच रहे हैं, बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। 6 लोग इसको खींच के रखा है, निकलने नहीं देगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो है मान लीजिए कि अगर इसमें से अगर निकल गया, ठीक है, चारों निकल गए बाहर, ठीक है, 4 को हम निकाल लिए, तो कार्बन के पास क्या होगा, मान लीजिए पहले जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर था, ठीक है। जितना नेगेटिव था उतना पॉजिटिव था, दोनों बराबर था, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, दोनों बराबर था। तो हम क्या लिखते थे, सिर्फ कार्बन लिखते थे, ठीक है, सिर्फ सी लिखते थे ऐसे। अब क्या कर रहे हैं कि हम 4 अगर बाहर निकाल दिए 4 इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास कितना हुआ, 4 प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम C4 लिखेंगे, C4+, ठीक है। ये तो एक केस हो गया। आप दूसरा केस देखते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बन को क्या दिक्कत होता है। दूसरा में हम क्या कर सकते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और डाल सकते हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हमको डालेंगे, जैसे कार्बन है, ठीक है, 2 इतना प्रोटॉन है, मान लीजिए इन्हें 8 को भर दिए, 4 को और डालेंगे तो ये भी नहीं कर सकता, इसको बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको अगर हम और 4 को डाल देते हैं तो क्या बना लेता, -4। क्या है -4 लिखा है, क्या है कि 4 को और ज़्यादा डाला गया, ठीक है। दोनों में प्रॉब्लम है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी हमको दिक्कत हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हमको डालने में भी दिक्कत हो रहा है। तब इसका उपाय क्या है बताइए आप। अब कैसे हम इसको हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लाएंगे, ठीक है, इसको हम देखते हैं। अभी देखिए, हम तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको दिखाने के लिए या तो बिंदु का इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना है, इसका परमाणु संख्या 8 है। अब इसके ये तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मान लीजिए कि हमको दिखाना है कि बाहरी कक्ष में हम जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को तत्व को दिखाते हैं, तो इसको अगर सेल में अगर रखेंगे, मान लीजिए कि ये हो गया कोष हो गया, ठीक है। अंदर वाला कोष में कितना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंदर वाला में 2 होता है, उसके बाद वाला में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें कितना होता है, ये होता है ऑक्सीजन 2 हो गया, और बाहर वाला में कितना रहेगा, 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम ऑक्सीजन को दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे, बाहर वाला कोष में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला कोष में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से दिखाएंगे 2 4 और 6, ये हम दिखा दिए कि 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देख के हमको क्या पता चल रहा है भाई साहब, ये ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक पास 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह, या फिर क्या कर सकते थे, इस तरह से दिखा सकते थे, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से, ये दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कार्बन का समस्या था, क्या समस्या था कि 4 इलेक्ट्रॉन उसको देना था या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता किसी से तो स्टेबल हो जाता, मतलब उसके बाहरी कक्ष में कितने हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। या फिर अगर दे देता किसी को 4 तो उसके बाहरी कक्ष में कितने बचते, 2 इलेक्ट्रॉन बचते, मतलब दो मतलब स्टेबल होना चाहिए। आप ये चीज हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में, कि देखिए मान लीजिए कोष है तो ये अंदर वाला में 2 रहना चाहिए, इसके बाद 8 रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे रहना चाहिए, आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए कार्बन की समस्या क्या था, कार्बन के साथ, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, ठीक है, अंदर वाला में 2 था और बाहर वाला में कितना था, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 8, या तो 8 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो क्या कर सकता था ये, या तो ये चारों को किसी को दे देता या फिर ये 4 किसी और से ले लेता, 4 किसी और से लेता तो यहाँ पे 8 हो जाता, और 4 किसी और को दे देता तो इसके पास बाहरी में 2 बचता तो भी स्टेबल हो जाता। अब दिक्कत इसके साथ क्या था, ये दोनों में इसको बहुत ही मुश्किल हो रहा था, परेशानी हो रहा था। तो अब क्या चीज होता है, शेयरिंग, ठीक है, शेयर करना, मिल बांट के हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि दो प्रेमी होते हैं तो दो प्रेमी क्या करते हैं, शुरू जैसे ही मिलते हैं तो बात करते हैं, ठीक है, हम लोग जब शादी करेंगे ना तो तू कपड़ा धोना तो हम बर्तन धोएंगे, तो खाना बनाना तो हम पानी लाएंगे, ऐसा करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं। उसी तरह से शेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, इसको स्टेबल होने के लिए, ताकि इधर उधर ना घूमे ना मुंह मारे, उसके लिए क्या चाहिए, इसको और 2 होना चाहिए इसके पास। ये हाइड्रोजन के पास ये दिखा रहे हैं, मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन इसका बाहरी सेल में है, ठीक है, तो बाहरी में है तो इसको कितना चाहिए, और 1 चाहिए। तो ये क्या करता है, जैसे जब भी हम देखते हैं, मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन से बोलेगा अरे हाइड्रोजन आओ, नहीं साथ मिलकर हम लोग बॉन्ड बनाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये दोनों आएगा ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ क्या किया, यहाँ पे बांट लिया, ठीक है, ये बोला ना, ये हाइड्रोजन वहां बोला ना, अरे इसको, ये हाइड्रोजन इसको बोला, ये हाइड्रोजन सुन ने, तू अपना इलेक्ट्रॉन का हमार भी डाला, ठीक ने, ये बोला कि तू हमारा वाला यहाँ ना देख, हम इनके दोनों को सट गया है। अब बोलेगा ठीक है, हम इन दोनों ना एक दूसरे से बांट के काम करेंगे, ठीक है, ये दूगो है ना, इसका इस्तेमाल तू भी करना, और ये दूगो है इसका इस्तेमाल हम भी करेंगे, बिल्कुल प्रेमी के जैसा। वो लोग दोनों वादा नहीं करता है, कपड़ा धोएगा तो बर्तन धोएगा, उसके जैसा। तो ये क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे से बंधन में आ गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एक बंधन में। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक को इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन मिलाया है, ठीक है, ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन मिला के एक दूसरे से इसे बॉन्ड बना लिया, बंधन बना लिया, ठीक है, अबंध बना लिया। तो इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग दिखाते हैं H2। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो हाइड्रोजन हमको H2 के रूप में मिलेगा, H सिर्फ नहीं मिलेगा, सिर्फ H नहीं मिलेगा, क्यों कि ये अनस्टेबल रहता है, ये इधर उधर घूमते रहता है, किसी को चाहिए, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी के साथ मिलके, जैसे कि इसके साथ मिलके एक हाइड्रोजन के साथ मिलके और दूसरा ये गैस बन जाता है। आगे देखिए ऑक्सीजन को देखते हैं, द्विआबंध किसको बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का हम देखे थे कि इसका परमाणु का संख्या कितना है, 8 है, ऑक्सीजन है, परमाणु का संख्या 8 है। इसका अंदर वाला कक्ष में कितना होना चाहिए, कोष में यहाँ पे 2 होना चाहिए, और बाहर वाला में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 है। तो इसको किस तरह से हम दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है, मतलब बाहर वाला में कितना है, 6 है, और अगर कितना और कितना चाहिए, इसको चाहिए और 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि दूसरा ऑक्सीजन भी है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको काम है किसी से, किसी भी चीज के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे ठीक है तू अपना 2 और हमारा अपना 2 रख, एक ही साथ हम लोग शेयर करेंगे ना, तो 2 का इस्तेमाल, मेरा 2 और तुम्हारा 2 मिला के हम लोग हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही इस्तेमाल कर लेंगे। ये लोग क्या करेंगे, लोग नजदीक आएगा, बोलेगा ठीक है, अब आएगा यहाँ पे, जैसे कि अपना 2 तो ऐसे ही है, अब ये 2 बोलेगा ले तू अपन साथ, तू अपन 2 के लानी है, 2 यहाँ ले आना, फिर ऑक्सीजन ऐसे, फिर ऐसे। देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि ये जो है इसका कितना, ये जो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये है, ठीक है, कितना हो गया इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 8 हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। इसी तरह से ये भी हो गया, तो ये एक दूसरे से मिल बांट के काम चला रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। इस तरह से क्यों दिखाते हैं,
दो लाइन के मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन भाई साहब हैं ये कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको, कितना इलेक्ट्रॉन दांव पे लगाए हैं, और ये कितना, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों शेयर किए हैं, दोनों एक दूसरे से दो दो इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोलते हैं द्विआबंध, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं द्विआबंध, आबंध, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि कार्बन हुआ, अब कार्बन के मुद्दा पे आते हैं। तो कार्बन भाई साहब हैं, तो कार्बन मान लीजिए कि इसके बाहरी कितना है बाहर में, 1 2 3 4, 4 है इसके बाहर में, ठीक है, कार्बन के, और इसको चाहिए 4 चाहिए। अब जैसे कि मीथेन जो पढ़े थे CH4, ये कैसे बनाया वो बताइए तो। एक हाइड्रोजन था जिसके पास एक ही गो था, इसको चाहिए एक तो बना लेगा, ये खुश रहेगा। इसको खुश होने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो ये बोलेगा ठीक है 4 गो हाइड्रोजन से हम बनाएंगे भाई बॉन्ड, ठीक है। तो 4 गो हाइड्रोजन को बुला लिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि कार्बन हुआ, एगो हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ा, एगो इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, फिर एगो इलेक्ट्रॉन एगो हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के साथ जोड़ा। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सारे हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन है इसके पास भी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको 8 चाहिए, बाहर 8 होना चाहिए कि नहीं, तो इसके पास 2 4 6 8। तो इस तरह से बंधन बना लिया, आबंध बना लिया, ठीक है। अब देखिए एक आबंध देखें, द्विआबंध देखें, अब त्रिआबंध का देखते हैं। त्रिआबंध कौन सा बनाता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन जो है ससुरा नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन है मान लीजिए, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। तो अंदर में कितना रहता है, 2, तो बाहर में कितना रहना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 रहना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन किस रूप में रहेगा, ऐसे रहेगा, 2 मान लीजिए 5 रहेगा, ऐसे इस तरह से रहेगा नाइट्रोजन। अब इसको चाहिए, ये भी तो, इसको कितना चाहिए, और 3 चाहिए, ठीक है, 3 2 5 है, 8 होने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। और एक नाइट्रोजन के साथ बोलेगा ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन है ये है, इसके साथ बंधन बना लेगा। तो ये दोनों नज़दीक में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, ये नाइट्रोजन हो गया, 1 2 1 2। तो क्या हुआ, ये 3 3 गो बोला क्या, तू 3 गो दो हम भी 3 गो देते हैं, तीनों मिला के कितना हो जाएगा, तू 3 गो देगा हम 3 गो देंगे, तो बात बराबर हो जाएगा, हम लोग का काम हो जाएगा। तो इधर से बोलेगा नाइट्रोजन, और ठीक है देखो ये वाला इसका कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गया। अब इसका क्या हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो हम लोग बोलेंगे 3 3 जो मिलाएंगे ना, तीनों मिलाने के बाद 6 होगा, ठीक है। वो 6 के भागीदार हम ही होंगे, और 6 का भागीदार तुम भी होगा, ठीक है, हम लोग का हिस्सेदारी होगा। और क्या होगा, उसको 6 को मिलाने के बाद हमारे पास 2 है पहले से, और 8 हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो किस तरह दिखाते हैं, 1 2 3। तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिआबंध बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या हुए, क्या देखें कि इसमें क्या हुआ कि ये जो दिख रहा है जितना भी अभी क्रिया हो, ये एक दूसरे को सहयोग करके आबंध बना रहे हैं, ठीक है।